अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर ऑनलाइन एकेडमी। मैं हूं इफ्तिखार अहमद। आप देख रहे हैं 9th क्लास के लिए फिजिक्स की न्यूमेरिकल सीरीज। आज हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6। आइए देखते हैं वो तमाम फार्मूले जिनकी मदद से इस चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व करना है। सबसे पहला फार्मूला हमारे पास है वर्क मालूम करने के लिए। वर्क की डेफिनेशन के मुताबिक वर्क इज इक्वल फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को वर्क कहते हैं। तो वर्क को हम W से जाहिर करते हैं, फोर्स को F से और डिस्प्लेसमेंट को S से जाहिर करते हैं। तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है W इज इक्वल FS। इस फार्मूले की मदद से हम वर्क मालूम कर सकते हैं। दूसरा फार्मूला देखते हैं। यहां हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मालूम करने के लिए ये फार्मूला दिया गया है। द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। मोशन की वजह से मौजूद एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसा कि पानी की हरकत की वजह से उसमें एनर्जी पाई जाती है जिसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। इसके अलावा विंड की हरकत की वजह से उसमें मौजूद एनर्जी से हम कश्तियां चलाने में मदद हासिल करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी को मालूम करने का फार्मूला हमारे पास है के ई इज इक्वल 1/2 mv²। m यहां पर मास है और v वेलोसिटी है। देखते हैं थर्ड फार्मूला। ये पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से उसमें मौजूद एनर्जी को कहते हैं। जैसा कि अगर एक एरो को हम उसकी डोरी को खींचें तो हम उस पर एनर्जी लगाते हैं, वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में। जब हम उसको रिलीज करते हैं तो एरो काफी डिस्टेंस ट्रेवल करता है और एक फोर्स के साथ सामने आने वाली चीज को हिट करता है। इसी तरह जब हम हथौड़े को या हैमर को उठाते हैं तो हम उस पर एनर्जी लगाते हैं, ये एनर्जी उसमें पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में स्टोर हो जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला है PE इज इक्वल mgh। m यहां पर मास, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h यहां पर हाइट को जाहिर करता है। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास पावर मालूम करने के लिए है। तो पावर इक्वल होती है वर्क डन ओवर टाइम टेकन। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं। पावर को हम P से जाहिर करते हैं, वर्क को W से और टाइम को T से। हमारे पास फार्मूला बन जाता है P इज इक्वल W ओवर T। बट समटाइम्स हमारे पास क्वेश्चन में वर्क गिवन नहीं होता, बल्कि वर्क पोटेंशियल एनर्जी की सूरत में हो रहा होता है। तो वहां हम W को रिप्लेस कर देते हैं mgh। पोटेंशियल एनर्जी से W को रिप्लेस कर देते हैं। और समटाइम्स हमारे पास फोर्स और ट्रेवल्ड डिस्टेंस गिवन होता है, तो पहले आप उससे वर्क मालूम करके और फिर आप P इज इक्वल W ओवर T से पावर मालूम कर सकते हैं, या आप W की जगह पर F मल्टीप्लाई S लिख दें और ओवर T इसको सॉल्व करने से पावर मालूम कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास है एफिशिएंसी मालूम करने के लिए। एफिशिएंसी इक्वल होती है आउटपुट ओवर इनपुट। ये आउटपुट और इनपुट की निस्बत को
एफिशिएंसी कहते हैं। इनपुट वो वर्क है जो हम किसी मशीन पर करते हैं, और आउटपुट वो वर्क है जो मशीन हमारी इनपुट के नतीजे में जवाब में करती है। तो इसकी हम परसेंट एफिशिएंसी मालूम कर सकते हैं, आउटपुट ओवर इनपुट मल्टीप्लाई 100, इस फार्मूले को यूज करके। तो आइए हम चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन। अ मैन हैज पुल्ड अ कार्ट थ्रू 35 meters applying a force of 300 Newton. Find the work done by the man. डिस्टेंस यहां पर 35 मीटर हमें दिया है और फोर्स लगाई गई है 300 न्यूटन। 300 न्यूटन फोर्स लगाकर एक कार्ट को 35 मीटर तक मूव किया गया है। हमने वर्क फाइंड करना है। वर्क के लिए हमारे पास फार्मूला है W इज इक्वल एफ एस। यहाँ एफ और एस की वैल्यूज पुट करते हैं। एफ 300 है, एस 35 है। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वर्क आ जाता है 10,500 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अ ब्लॉक weighing 20 न्यूटन इज लिफ्टेड 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। सबसे पहले हमारे पास एक ब्लॉक का वेट है 20 न्यूटन्स, और इसको हम वेट को mg भी लिख सकते हैं, क्योंकि W इज इक्वल mg होता है। हाइट हमारे पास 6 मीटर्स है और पोटेंशियल एनर्जी Pe हमने मालूम करना है। तो Pe इज इक्वल mgh। यहां पर हम वर्क को mg लिख लेते हैं फार्मूले में, या यहां पर हम W मल्टीप्लाई h भी लिख सकते हैं। तो यहां हम mg की वैल्यू 20 पुट करते हैं और h की वैल्यू 6। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है 120 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। अ कार weighing 12 किलो न्यूटन हैज स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। कार का वेट हम लिख लेते हैं 12 किलो न्यूटन। इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 किलो 1000 के इक्वल है। 12 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करके 12,000 न्यूटन हमारे पास कार का वेट आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हमारे पास 1/2 mv² होता है। तो हमें यहाँ वेट की जगह मास मालूम करना है। तो कार का मास मालूम करने के लिए m इज इक्वल W/g। यहाँ पर W की वैल्यू रखते हैं और g की वैल्यू, और सॉल्व करने पर हमारे पास मास आ जाता है 1200 किलोग्राम। वेलोसिटी हमें दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करना है।
काइनेटिक एनर्जी के लिए फार्मूला लिख लेते हैं, के ई इज इक्वल 1/2 mv²। यहाँ पर m की वैल्यू 1200 और v की वैल्यू 20 पुट करते हैं, 20 का स्क्वायर मालूम कर लेते हैं, ये 400 आ जाएगा। यहाँ हमने 1200 को 2 से कैंसिल कर दिया तो ये 600 हमारे पास आ गया है। अब 600 मल्टीप्लाई 400 हमारे पास ये आंसर आ गया है। तो इसको हम यहां से जो आखिरी 3 जीरो हैं इनको हम यहां से खत्म करके 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्योंकि एंड पे यहां पे पॉइंट होगा और यहां से 3 स्टेप्स हम लेफ्ट की तरफ पॉइंट को मूव करते हैं तो 10 की पावर हमारे पास पॉजिटिव में आएगी। तो ये हमारे पास 240 मल्टीप्लाई 10⁻³ जूल आ गई है काइनेटिक एनर्जी। 10 की पावर 3 को हम किलो लिख सकते हैं, इस तरह हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आएगी 240 किलो जूल। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। A 500 gram stone is thrown up with a velocity of 15 meter per second. Find its potential energy at its maximum height and kinetic energy when it hits the ground. 500 ग्राम का एक स्टोन है, 15 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया है। तो हमने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी और जमीन से हिट करते हुए इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। मास लिख लेते हैं 500 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 500 डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारे पास आ जाता है 0.5 kg। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 रखते हैं, यहां पर हम इसकी वैल्यू -10 रखेंगे, क्योंकि जब कोई बॉडी जमीन से ऑपोजिट मूव करती है, जमीन से मुखालफ सिमत में जा रही होती है, तो जी की वैल्यू हम नेगेटिव रखते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड है और जब कोई चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है। हाइट हमने पहले मालूम करनी है, हाइट मालूम करने के बाद हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है mgh। तो h हमें पहले मालूम होना चाहिए, तो उसके लिए हम मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज करते हैं। 2gh इज इक्वल vf² माइनस vi²। वैल्यूज रखते हैं, g की वैल्यू -10 है, vf 0 है और vi 15। 2 को -10 से मल्टीप्लाई करें -20 आ जाता है और राइट साइड पे हमने 15 का स्क्वायर मालूम करके -225 लिखा है। -20 राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे और डिवाइड करने पर हमारे पास हाइट मालूम हो गई है 11.25 मीटर्स। तो अब हमारे पास हाइट मालूम होने के बाद हम पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमने मालूम करना है, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। Pe इज इक्वल mgh, वैल्यूज रखते हैं। m हमारे पास 0.5, g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू 11.25 है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी मालूम हो जाती है 56.25 जूल्स। अब हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv²। इसमें हम वैल्यूज रखते हैं।
m की वैल्यू 0.5 है और v की वैल्यू 15 है, जिसका हमने स्क्वायर मालूम कर लेना है। तो 15 का स्क्वायर 225 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके हम 2 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मालूम हो जाती है 56.25 जूल्स। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ऑन रीचिंग द टॉप ऑफ द स्लोप 6 मीटर हाई फ्रॉम इट्स बॉटम, cyclist has a speed of 1.5 meter per second. Find the kinetic energy and the potential energy of the cyclist, the mass of the cyclist and his bicycle is 40 किलोग्राम। सबसे पहले हमने साइकिलिस्ट और उसकी बाइसाइकिल का मास 40 किलोग्राम नोट कर लिया है। हाइट 6 मीटर है, वेलोसिटी 1.5 मीटर पर सेकेंड है। तो काइनेटिक एनर्जी हम मालूम कर सकते हैं। फार्मूला हमने लिख लिया 1/2 mv स्क्वायर। वैल्यूज पुट करते हैं। m हमारे पास 40 है और v हमारे पास 1.5 है, इसका स्क्वायर मालूम करते हैं। यहाँ 40 को हमने 2 से कैंसिल कर दिया, 20 आ गया और 1.5 का स्क्वायर हमारे पास 2.25 आ जाता है। इनको मल्टीप्लाई करने से काइनेटिक एनर्जी मालूम हो गई है 45 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी पीई हमने मालूम करना है। पीई इज इक्वल mgh। यहाँ m, g और h की वैल्यू रखते हैं और इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई है 2400 जूल्स। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल्स अच्छी तरह समझ आ रहे होंगे। हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।